हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक लेक्चरर बॉटनी प्रिपरेशन के हवाले से एक सीरीज़ चला रहा हूं। तो कुछ दिन हो गए मैंने कोई लेक्चर वगैरह नहीं रखा। उसका रीज़न ये था कि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी। फिर मैं जो है वो लेक्चर सीरीज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तो आज का जो हमारे पास सबसे पहला जो है वो ब्रायोफाइट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे मैंने एलजी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन को पूरा करने के बाद में जो है वो ब्रायोफाइट्स, फिर जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो भी आते जाएंगे, फंजाई वगैरह, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम ब्रायोफाइट्स पे। सबसे पहले जो ब्रायोफाइट है, ये सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई टर्म ब्रायोफाइट वाज गिवन बाय ये ब्राउन, जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने जो है वो टर्म ब्रायोफाइट्स जो है वो मुतारफ़ करवाया था। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स ब्राउन लफ्ज़ से लिया गया, जिसका मकसद है मॉस, और फाइट्स मीन्स प्लांट्स, यानी कि मॉस लाइक प्लांट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज द ब्रायोलॉजी। तो ये भी खुद एक सवाल है, कभी कभार पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो ये क्या है, हेडविग जो है वो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है। और कभी कभार यानी कि ये भी पूछा जाता है कि हु इज द इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो ये शिवराम कश्यप जो है वो इंडियन है। और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जो ब्रायोफाइट है वो कौन सा है, जूप्सिस है। और लार्जेस्ट जो ब्रायोफाइट है वो कौन सा है, वो डासोनिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास एमसीक्यूज की हालत में जो है वो आ सकते हैं। आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर, इनके पास कोई वेस्कुलर जाइलम या फिलोएम जो है वो टिश्यू नहीं होते। तो ये जो है हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो वाटर वगैरह की एब्जॉर्प्शन करते हैं। अट्रेक्योफाइट मीन्स विदाउट किसी किस्म का कोई ट्रेकिया या ट्रेकाइड सेल्स इनके अंदर नहीं होते, तो उनको कहा जाता है अट्रेक्योफाइट। और एम्ब्रियोफाइट्स, मतलब ये एम्ब्रियो अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसकी वजह से हम इनको एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। एंड एम्फीबियस इन नेचर, एम्फीबियस इन नेचर का मकसद ये है कि ये होते तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, पर क्या होता है कि इनको फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या सेक्स रिप्रोडक्शन जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई वी कॉल देम एम्फीबियस इन नेचर। तो ये भी खुद सवाल आ सकता है। इनकी प्लांट बॉडी होती है, मेन जो होती है वो गेमिटोफाइट होती है, डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और हेप्लॉइड इन नेचर होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है प्लांट्स में, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, उनकी दो स्टेज होती हैं। हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज वो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होती है, और लोअर में क्या होती है, गेमिटोफाइट होती है। तो इनके अंदर भी गेमिटोफाइट। और इन पे एक सवाल भी आता है कि कौन से वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर लार्ज मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस जो है वो गेमिटोफाइट होता है, तो वो ब्रायोफाइट्स में होता है। ब्रायोफाइट्स और होमोस्पोरस एक किस्म के स्पोर पैदा करते हैं, और इन पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि दे आर मोनोइशियस इन नेचर। और इनके सेक्स आर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडा एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडा जो होते हैं वो मेल सेक्स आर्गन्स होते हैं, और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो फीमेल सेक्स आर्गन्स होते हैं। इनकी सेक्स रिप्रोडक्शन आगे हम पढ़ेंगे। मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल नेचर में होते हैं, और यानी कि प्लांट एंड नॉन फर्स्ट लैंड प्लांट्स। जो अगर अलजी के बाद जो भी प्लांट्स जो ज़मीन पे आए, तो लैंड प्लांट्स में से जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कौन से वाले हैं, सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो रेंज होती है 1 to 3 सेंटीमीटर होती है, और 50 सेंटीमीटर तक चली जाती है। उनका जो लार्जेस्ट होता है लॉन्ग 160 सेंटीमीटर, जो पोलैंड में पाया जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो खास है, रूट, स्टेम और लीफ में जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। ठीक है, इनका जो स्पोरोफाइट होता है फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। तो ये खुद जो होता है वो गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, तो इसकी वजह से हम इनको कहते हैं ये इनकी सेकंड स्टेज होती है स्पोरोफाइट। जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गेमिटोफाइट होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट जो इनका होता है वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। इसी तरह से ये इनका कैप्सूल होता है, ये सीटा होती है, और ये जो होते हैं फुट होते हैं, जो यानी कि गेमिटोफाइट के साथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, और सारे ब्रायोफाइट्स में, इन ऑल ब्रायोफाइट्स एंथीरोजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। जो इनके एंथीरोजोइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड। दो फ्लैजिला होता है जिनकी वजह से वो मूव करके यानी कि फीमेल की तरफ चले जाते हैं। इनका जो स्पोर जब ज़मीन पर लैंड करता है, कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, तो गेमिटोफाइट में तब्दील हो जाता है। पर मोसिस के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेज होती है जिसको कहा जाता है प्रोटोनिमा स्टेज। फिर वो प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो जुवेनाइल गेमिटोफाइट बनाती है, आस्ते जो है वो सेम गेमिटोफाइट में चली जाती है। पर ये ट्रांजिशन स्टेज होती है जिसको कहा जाता है प्रोटोनिमा स्टेज। और ये भी खुद सवाल पूछा जाता है कि कौन से वाले में
जो है वो पेरिटोनियम स्टेज बनती है, तो ये मोसस के अंदर पेरिटोनियम स्टेज बनती है। ठीक है, इनको जो है जुवेनाइल गेमेटोफाइट भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्योंकि आगे हम इनकी जो है रिप्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। हैबिटेट की बुनियाद पे इनके पास जो एक्वेटिक वाले हैं वो रिक्शा फ्लूटेंस है, दूसरा रिक्शोकार्पस नेटन्स है, फोंटानेलिस हैं, एराइला हैं, जो इनको वो एक्वेटिक इन नेचर होती हैं। ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, तो उसमें बक्स बोमिया जो है, अफाइला वो भी है, क्रिप्टोथेलस मिराबिलस जो है वो भी हैं। ये वाले कौन से वाले हैं, सेप्रोफाइटिक इन नेचर है। उसके बाद इनके जो एपीफाइटिक इन होते हैं वो फ्रूलेरिया जो है वो रेडुला जो है वो इनके क्या है, एपीफाइटिक हैं। और एपीफाइटिक आपको पता है कि दे आर फाउंड ऑन अदर प्लांट्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक कहते हैं। और इनके जो है वो जीरोफाइटिक इन नेचर भी हैं। पॉलीट्राइकम और टोट्यूला जो है वो जीरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स तो इतने एडवांस टाइप नहीं होते ही नहीं, पर उनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो जीरोफाइटिक इन नेचर होते हैं। और इनका जो दूसरा नाम होता है हेयर केप मॉस, और ये कौन से वाले हैं, ट्रू मॉस हैं। जो भी होंगे अभी ट्रू मॉस होंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे हम कुछ नाम पढ़ के आए हैं, उनको कहा तो मॉस जाता है पर वो ट्रू मॉस नहीं होते, पर ये वाले ट्रू होंगे। छठा जो स्फेगनम होता है वो ग्रोज ऑन बॉक्स वेट एंड सॉफ्ट, जो भी ग्राउंड होता है या जो वुड वगैरह होती है उन पे जो है स्फेगनम ग्रो करता है। उसके बाद इनका जो पोरेला है, पोरेला ग्रोज ऑन रॉक्स एंड बार्क। तो ये थी हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।